बोला जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, संक्षिप्त सी अपडेट्स है, थोड़ा सा समय लगा आपका कि HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, इसमें कल 15 तारीख को 15 जनवरी 2025 का एक लेटर था, तो मैंने शाम को वो पढ़ा था, तो उस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो फिलहाल लगभग मैक्सिमम विभागों में जारी कर दिया गया है, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी कॉरपोरेशन हैं, बोर्ड हैं, सभी में जो कंडीशन को फुलफिल करता है, जो 15 अगस्त 2024 तक जिसको 5 साल कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनको मैक्सिमम स्तर पर ये जो आपका एक्ट है ये लागू हो चुका है। 103 पदों पर, चूंकि कमिटमेंट तो ये है कि भाई जनवरी में सारे जो भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, ठीक है, जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, ऑफर लेटर है, वो सारी प्रक्रियाएं जनवरी में कंप्लीट होने के लिए ऐसा कमिटमेंट था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले भाई लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन से लेवल के, कौन से पार्ट के ये आपके जो शॉर्ट मैसेज हैं ये आएंगे, सबसे पहले कौन से पूरे हो चुके हैं। अब बात करें जो असली जो मुद्दा है भाई 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं वो भी HKRN के तहत जो लगे हुए हैं, तो उनमें से कल लेटर में लिखा था कि भाई हटाया गया है या हटाया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में किनको हटाया जाएगा। देखो ये सारी चीजें तो कहां से स्टार्ट हुई थी कि जब जो डी ग्रुप के जो रेगुलर कर्मचारी हैं तो उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए थे, ठीक है। तो उनको डिपार्टमेंट अलॉट होने से पहले सभी जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, निगम हैं, उनमें एक लेटर जारी हुआ था HRD ऑफिस की तरफ से कि भाई आपके यहाँ कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो HKRN के तहत कार्यरत हैं, कितने पार्ट 2 जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो कितने यहाँ कार्यरत हैं और कितनी सीटें वैकेंट हैं, क्योंकि उस हिसाब से ही तो फिर वो रेगुलर जो भी डी ग्रुप के चयनित जो कर्मचारी हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए। तो अब उन्होंने अपना डाटा भेज दिया। अब डाटा भेजने के बाद में जब कर्मचारियों को डिपार्टमेंट अलॉट किए गए तो वो विभिन्न प्रकार के जो भी डिपार्टमेंट में वहां जाकर के उन्होंने अपनी जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए वहां गए, तो वहां उनको ये कह करके ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही HKRN के और जो भी पार्ट 2 आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो पहले से यहाँ कार्यरत हैं। तो अब एक और भी लगातार नोटिस लेटर आ रहे हैं कि भाई अब इन जो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं इनको नहीं हटाया जाएगा, या फिर इनकी जगह यदि कोई रेगुलर आता है तो इनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। अब कल जो लेटर है 15 तारीख का, उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि उनसे एग्जाम्पल देख के भी समझाया हुआ है कि भाई 12 ऐसे कर्मचारी आए, यदि 5 हुआ तो इस तरह की वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताता हूं कि उसमें ये बताया गया है कि देखो जो 15/8/2019 एक ये डेट है, ये पहले से ही सभी को पता है कि 15 अगस्त 2019 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उनको तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट कुछ तो दे दिया गया है और कुछ बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, यानी कि उनको नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात, जितने भी पार्ट 2 कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के जो भी कर्मचारी, उनको नहीं हटाया जाएगा। अब ये गाज जो गिरेगी वो कहां गिरेगी कि जिसने 15 अगस्त 2019 के बाद जिसने ज्वाइन किया है उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उनकी जगह जो नियमित कर्मचारी डी ग्रुप के हैं उनको लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें मैंने वो पढ़ा था, तो उसमें एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे मैं आपको सीधा ही बताता हूं कि यदि 2 कर्मचारी हैं, यदि 2 ऐसे कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत यदि 2 कर्मचारी हैं, दोनों में से केवल एक को लेना है और एक को तो हटाना है, तो जो एक को लेना है वो एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक पॉलिसी है HKRN की, जो पहले आता है उसको हटाया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहले आया और पहले को बाहर किया जाएगा। जो पहले जितना पुराना होगा, यानी कि जिसने 16/8/2019 को जिसने ज्वाइन किया है तो पहले इसको हटाया जाएगा, उसके बाद जो आए हैं उनको बाद में हटाया जाएगा। तो ये हटाना, भाई हटाने का मतलब ये मत मानो कि आपको हटा करके घर बैठाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो
हजारों की संख्या में 103 पदों पर शॉर्ट लिस्ट के डी ग्रुप के भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यदि इनको हटाया जाएगा तो फिर इनको कहाँ लगाया जाएगा? तो हटाने का मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है वो ब्रेक होगी, ठीक है। क्योंकि सर्विस ब्रेक होगी, कुछ समय के लिए हो सकता है आपको हटाया जाएगा। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट मैक्सिमम डी और सी ग्रुप, डी ग्रुप के तो मैक्सिमम जो पोस्ट है वो वैकेंट है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इनको क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए इनकी सर्विस ब्रेक होगी, उसके बाद जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां इनको एडजस्ट किया जाएगा। पहले प्राथमिकता इन्हीं को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे डी ग्रुप के, पहले उनको हटाएंगे, उनको लगाएंगे, इनको हटा के घर बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। आपकी थोड़ी सी सर्विस ब्रेक होगी, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां आपको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद बात करें जॉब सिक्योरिटी एक्ट, तो जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें लगभग तो ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये दे दिया गया है, जिसको 15/8/2024 तक, जिसको 5 साल यानी कि 240 दिन विदिन 1 ईयर में, एक साल में 240 दिन की जो भी प्रक्रिया पूरी करता है तो उसको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है। लगभग कुछ एक बचे उनको भी एक आध दिन में दे दिया जाएगा। 103 पदों पर बात करें शॉर्टलिस्ट जो मैसेज आने हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे पहले आपके जो मैसेज आएंगे वो आएंगे शिक्षा विभाग के, जेबीटी के, क्योंकि 2025 में मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं जेबीटी के हैं वो रिटायरमेंट भी है, और लगभग ऑलरेडी 7000 से प्लस तो कुछ ऐसे जेबीटी के जो सीटें वैकेंट हैं। तो सबसे पहले जेबीटी और टीजीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, या फिर ये कह सकते हो कि लेवल जो फर्स्ट है जिसमें डी ग्रुप आता है उसके मैसेज उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ी सी देरी होगी। उसका एकमात्र कारण ये है कि कुछ एक जो साथी हैं, कुछ एक जो कैंडिडेट हैं जिनको एचकेआर के तहत अब हटाया जाएगा, उनको पहले एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। पहले शिक्षा लेवल 2, 3 और 4 के मैसेज आपके लगभग जनवरी में आपके ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। और 80 में से सभी को पता है कट ऑफ बढ़नी है, और जो 80 में से कट ऑफ बढ़नी है तो लगभग टेक्निकल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो टेक्निकल के हैं उनमें तो मैंने आपको बताया था कि 50 जो नंबर है आपके सेव हैं। उसके बाद जो शिक्षा विभाग में जेबीटी टीजीटी की बात करता हूं मैं, तो 55 से 60 आपके 80 में से बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुत जल्दी आपके टेक्स्ट मैसेज आएंगे इनके, और उसके बाद ऑफर लेटर, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा आप सभी साथियों से कि जिनको हटाया गया है मायूस मत होना, ठीक है। बोला जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, तो मुर्दा दिल मत होना, आपको एडजस्ट भी किया जाएगा। और हो सकता है एक वो कहते हैं ना कि बोलो जब आपको सफलता नहीं मिलती तो हो सकता है कि उस विधाता ने आपके लिए कोई बहुत अच्छी सोच रखी है, बहुत अच्छी सफलता सोच रखी है, ठीक है। तो आपको एडजस्ट भी किया जाएगा। लगातार प्रयासरत रहना, तैयारी करते रहना, अपनी तैयारी को जारी रखना, सही दिशा में अपना पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में आगे निरंतर और नियमित रूप से आगे बढ़ते रहना, 100% आपको सफलता मिलनी है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना। उसमें जो भी छोटी बड़ी जैसी अपडेट होती है मैं वहाँ सेंड करता रहता हूँ। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।